नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मॉर्निंग टाइम है, बच्चों को जाना था स्कूल और सुबह सुबह का टाइम हो रखा था। बच्चे चले गए थे नहाने धोने के लिए और मैं आ गई थी किचन में। पानी सुबह ही लगा देते हैं गर्म करने के लिए, तो फिर बच्चे उठ के नहा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक दिन पहले ही सुबह के खाने की तैयारी कर ली थी। बथुआ उबाल दिया था, आलू उबाल दिए थे एक दिन पहले ही। और यहाँ पे मुझे बनानी है बथुए की पूरी और आलू का रायता। पीओ के डैडी जो है वो अपने लिए काढ़ा बना रहे और यहाँ पे मैं खाने की तैयारी में लग गई हूँ। आटे में नमक मिर्च और अजवाइन वगैरह डाल के यहाँ पे फिर जो ये बथुआ है इसको मैंने पीस के इसमें डाल दिया है। मतलब उबाला हुआ था पहले, फिर मैंने इसको पीस लिया था और इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट डो लगा के रख दूंगी थोड़ी सी देर के लिए। जब तक तेल वगैरह गर्म हो गया मैं कुछ और काम करूंगी, तब तक जो ये आटा है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो जितना आटे को अच्छी तरह मसलते हैं वो उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उतनी अच्छी फिर रोटी आती है। तो यहाँ पे देखिए जी आटा बन गया है मेरा और उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाल दिया है उसमें और बस मैं पूरी बनाऊंगी। उधर पीओ के डैडी शायद चाय बनाने लगे थे, पता नहीं कुछ करने लगे थे। और जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैं बना दूंगी रायता। आलू का रायता बच्चों को पसंद होता है। वैसे तो दही भी सिंपल दे दूँ तो कोई दिक्कत नहीं। रूही जो है वो रायता तो खा लेती है, सिंपल दही कम खाती है वो। तो इसीलिए मैं रायता बना देती हूँ और तीनों ही बच्चे रायते को और ज़्यादा खुश होकर खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए रायता जो है वो बन गया है। इसमें नमक मिर्च और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दूंगी मैं। आलू उबले हुए रखे थे तो आलू डाल दूंगी। वैसे इस दिन मेरा विचार था कि मैं बनाऊंगी आलू की कचौरी, लेकिन फिर बथुआ था उबला हुआ रखा तो मैंने कहा चलो आलू तो एक दिन रुक भी जाएंगे, बथुए में थोड़ी स्मेल सी होने लग जाएगी। मैंने कहा चलो इसको इसी की ही बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए दही में जो है वो डाल दी हैं सारी चीज़ें, रायता मेरा बन गया है और उसके बाद बस मैं अब पूरियाँ उतार दूँगी फटाफट से। पूरियाँ मैं बनाने लगी हूँ और उधर बच्चे भी तैयार हो गए थे। पीयू ने अपने बाल वगैरह बना लिए थे। रूही के थोड़े से बाल बंध गए थे, वो चोटी नहीं करवाती पीयू पे रूही, तो उसकी चोटी फिर मुझे ही करनी होती है। कृष्णा खुद तैयार हो जाता है, उसका पानी रख दो नहाने का, कपड़े वगैरह खुद अपने उठा लेता है। वैसे तो बच्चे कंप्लीटली अपने आप तैयार हो जाते हैं, मैं सिर्फ रूही के बाल बनाती हूँ या कई बार पीयू के भी बना देती हूँ, नहीं तो तीनों बच्चे खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं, कृष्णा भी। यहाँ पे देखिए बस खाना भी बन गया था। तो जिस दिन कुछ ऐसी चीज़ बनती है तो बच्चे दूध वगैरह ना लेके फिर नाश्ता ही कर लेते हैं जो बना रही हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने बच्चों को दही सॉरी रायता और पूरी दे दी थी। तो उसके बाद इनका तीनों का खाना लगा दे। और ये देखिए रूही के बाल बांधने रह रहे हैं पीछे वाली साइड से, तो इनको मुझे बांधना है। अभी तो लंच लगा दूंगी तीनों बहन भाइयों का। और मतलब इस तरह की चीज़ है, स्कूल में जाते हैं बच्चे तो सुबह ही खाना बन ही जाता है, तो फिर पूरे दिन में थोड़ा सा तो टाइम अपने आप को सोचने समझने का मिल जाता है। यहाँ पे पीयू के डैडी भी नहा धो लिए थे, वो भी तैयार हो गए थे, उन्होंने भी दिया बत्ती कर ली और तब तक मैं रूही के बाल बना दूंगी। जब तक इसके बाल बनेंगे तब तक इसके डैडी दिया बत्ती कर लेंगे। तो फिर वो नाश्ता तो अभी कर नहीं रहे थे, वो आज जो घूमने जा रहे थे वो नहा धो के घूमने जा रहे थे। वैसे तो सुबह को उठ के चले जाते हैं, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं फिर वो बच्चों के नहा स्कूल जाने के बाद जाते हैं घूमने। लेकिन आज वो था कि बस उनका कि मैं नहा के ही चला जाता हूँ, क्योंकि फिर उनका ऐसा है कि उनको नहाने का फिर टाइम नहीं मिलता। जब वो आते हैं ना घूम के, फिर उनको बुटीक पे जाने की लग जाती है, इस वजह से। तो खैर जी यहाँ पे मैंने फिर मशीन लगा दी थी। बच्चे भी चले गए थे स्कूल और पीयू के डैडी चले गए थे अपना मॉर्निंग वॉक पे। बस यहाँ पे पहले मैं मशीन लगाऊंगी और उसके बाद फिर अपनी साफ सफाई के काम करूंगी।
मशीन लगाने के बाद मैंने कुछ एक पार्सल पैक करे थे और फिर मैं अपने साफ़ सफाई वगैरह में लगी थी। तब तक पीहू के डैडी भी आ गए थे घूम के। आके ये कहने लगे कि चाय पीनी है क्या? मैंने कहा पी लूँगी। तो फिर ये चाय लेके आए थे, बल्कि ये लेके आए, इन्होंने खुद थोड़ी सी पी के देखी, कहने लगे अच्छी नहीं लग रही, रुक जा तू अभी, मैं दोबारा लेके आ रहा बना के। मैं कहा ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये इसको दोबारा इसमें चीनी पत्ती क्या डाल के लेके आए। तो यहाँ पे आए, थोड़ी देर बैठी, फिर पूरे दिन की प्लानिंग की क्या कैसे कैसे करना है आज का। तो उसके बाद बस फिर जी इनका नाश्ते वगैरह का हो गया था। ये कहने लगे कि मुझे नाश्ता दे दे बना के, फिर मैं चला जाऊँगा, क्योंकि खा के चले जाते हैं तो फिर आराम से काम करते रहो, थोड़ा लेट सवेर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए जी दोनों बैठे चाय पी रहे हैं, उसके बाद मैं बनाऊँगी इनके लिए नाश्ता। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और टाइम हो चुका है जी 9:30। अभी मैंने करना है ब्रेकफास्ट और उसके बाद जाऊंगा मैं शॉप पे। और आज इन दो की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ रही है, लेकिन क्या करें, काम जो करना है वो तो करना ही है। तबीयत तो बिगड़ रही है, अब तक दवाई भी नहीं ला के दी मुझे। दवाई में ये है ना, किसी डॉक्टर के पास जाएं फिर तो बातें कर लगे, पहले टेस्ट कराई, फिर वो उन्हें दिखा रखे मम्मी जी को, तो तभी है। अब डॉक्टर के जाएं तो फिर उन्होंने तो है नहीं कि वो मतलब किसी की रिपोर्ट वैसे ही दे देगा दवाई। स्टोर वाले तो दे दें, स्टोर की फिर आराम नहीं करने की। स्टोर वाले की एक दिन लाए थे आप, आग ठा कर रखी उसने 2 दिन, तेज दवाई नहीं खाई जाती ना, दिक्कत आ रही है। तो चल देख ले, नहीं तो फिर भाई अपना उस पे ही ठीक है, वहाँ ऊपर है बालू पे। हाँ वो तो है, वो जाकर फिर अलग 200 टेस्ट करेगा। वो तो करेगा ही करेगा, टेस्ट तो करेगा ही करेगा। खून काटो जा मेरा। तो मैं कर लेता हूँ अब नाश्ता, फिर उसके बाद देखता हूँ इसकी दवाई दूई का। आशुतोष तो कर देता सारा का सारा काम। वो कल जब मैं दुकान पे जा रही थी ना, मैं आने लग रहे थे, तो घर तो मिल ही जाएंगे, दवाई वगैरह तो बातचीत तो हो ही जाएगी उनसे, दवाई तो दे ही देंगे। यूँ थोड़ा ही ना मैं काल का बैठने लगे तो डॉक्टर ही बंद कर दी उन्होंने। पूछो एक बार, अभी ये करो, एक बार पूछ लो तो घर जाकर अगर मिल जाए तो। घर तो मैं जाऊंगा जब। हाँ मैं वही तो कह रही, घर जाकर आपको ही तो कह रही मैं। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता, और जो आटा सुबह बनाया था मैंने पूरियों के लिए, उसी से ही मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मैं और पीहू के डैडी दोनों ही तला हुआ नहीं खा रहे हैं। और अभी मतलब ट्रीटमेंट वगैरह भी मैं ऐसा कुछ नहीं ले रही हूँ, क्योंकि कुछ बीजी कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे बस मैं अपने लिए और इनके लिए रोटी बना दे रही थी, साथ में रायता था, और मैंने तो चाय ली थी, क्योंकि दही मेरे गले को ख़राब करती है। तो कई बार तो ले लेती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे चाय लेनी ही होती है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चल छोड़, चाय ही ले लूँगी, जब बाद में भी पीनी है तो अभी भी। और पीहू के डैडी भी कहने लगे कि मुझे चाय देना दोबारा से, क्योंकि दही खा के थोड़ा सा गला ख़राब सा उनका भी होता है ये ठंड सी में। तो यहाँ पे देखिए मैं चाय बनाने लगी हूँ, और वो उधर बैठे हुए दूसरी साइड नाश्ता कर रहे थे। तो यहाँ पे अपना मतलब किचन का नाश्ते पानी का तो काम मेरा तकरीबन हो गया है। जो सामान समेटने का है वो चाय बनेगी तब तक मैं सामान वगैरह भी अपना जो है थोड़ा बहुत समेट देती हूँ, तो दोनों काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए चाय बनने लग रही है, पानी पक गया है, और अभी भी मुझे रसोई में थोड़ी सी साफ सफाई करनी है। मतलब ये डब्बे वगैरह झाड़ के रखने हैं, क्योंकि कई दिन हो गए धुले थे, और फिर साफ करने का मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए जो भी सामान है वो मैं निकाल के रख दूंगी, और उसके बाद फिर अपने चाय वगैरह पी के बाकी के कामों पे लगूंगी। तो जी नाश्ता वगैरह करके ये तो चले गए थे बुटीक पे, और मैंने नाश्ता किया, तब तक जो कपड़े हैं वो धुल गए थे, क्योंकि 1 घंटा सारे में ये सारे कपड़े धुल जाते हैं। और सही में खैर देखिए ये तो है कि बहुत हेल्प मिल रही है इस वाली मशीन की वजह से, काफ़ी सारे कपड़े इसमें धुल भी जाते हैं। तो बस यहाँ पे कपड़े निकाल के इसमें से मैं इनको फैलाऊंगी, क्योंकि धूप निकली हुई। तो जी कपड़े फैला दिए हैं मैंने, थोड़े ही थे तो फैला दिए, और 2 मतलब बच्चों की यूनिफॉर्म थी, अपने कपड़े थे, तो एक बार में इसमें काफ़ी सारे कपड़े धुल जाए, क्योंकि 12 किलो की है ना, इस वजह से। तो मैं जाती हूँ नीचे, थोड़ी सी साफ़ सफाई रह गई थी, थोड़ी तो हो गई थी, थोड़ी रह रही, बस धीरे धीरे कर दे रही हूँ। हालांकि ये भी नहीं है कि भाई इतनी दिक्कत हो रही मुझे, ज़्यादा लगातार काम करूँ तो दिक्कत होती है, वैसे नहीं कि भाई नॉर्मल तो जो मैं कर रही उसमें मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं हो रही है। नमस्ते भाई। तो खैर अब आई है प्रीति भी, और बस मैं अपना
कर लेती हूँ जो आगे का काम है। तो जी यहाँ पे प्रीति आ गई थी और वो करने लगी थी किचन। तो पहले मैं उसे किचन ही बोल देती हूँ। और इधर ये माइक्रोवेव उधर से आया था, हालांकि एक दो दिन पहले आ गया था क्योंकि मेरे वीडियो पीछे चल रहे हैं तो इस वजह से। तो इसको मुझे किचन में रखना था, देख रही थी मैं कहाँ करूँगी, क्योंकि किचन में सामान रखने के लिए मेरे पास प्रॉपर अलमीरा वगैरह नहीं है। तो ज़्यादातर सेटिंग वगैरह करके यहाँ ऊपर ही स्लेब पे रखने पड़ते हैं। और सारी चीज़ अगर मैं अपनी जितने भी मेरे पास ये किचन अप्लाइंसेज हैं या बर्तन वगैरह है, अगर मैं उनको निकाल के रखूँ या यूज करूँ ना, तो सारी की सारी चीज़ें स्लेब पे ही मिलेंगी। तो इस वजह से तो मैं आधे से ज़्यादा चीज़ें यूज ही नहीं करती। तो यहाँ पे ये आ गया था, उधर से आशुहर लेके आ गए थे, तो इसको मैं उसी में ही रख दूंगी स्टैंड में। और सही में समझ में नहीं आ रहा, कई बार तो सामान को देख के थोड़ी परेशानी सी भी हो जाती है कि करूँ कैसे। और इतना मतलब संभाल के रखने के बाद भी या इतनी सेटिंग करने के बाद भी किचन जो है या स्लेब जो है ऊपर से सारा भरा भरा लगता है, तो समझ में नहीं आता। और मैं सही में बताऊं, ज़्यादा भरा हुआ सा मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है किचन थोड़ा खाली सा, मतलब स्पेस हो, स्लेब पे जब काम करे खाना बनाए तो वो खाली खाली सा होना चाहिए। तो लेकिन मेरा सारा सामान ही गैस इस पे स्लेब पे ही रखा गया है और फिटिंग वगैरह भी कहीं हो नहीं रही। सोचते भी है फिर यूँ लगता है कि भाई अभी चल रहा है काम। असल में देखिए, सबसे मेन बात तो ये है कि जो कर रहा है, जैसे मैं रसोई में कर रही हूँ तो वहाँ पे क्या परेशानी है क्या नहीं है वो मुझे पता है। अगर कोई और यहाँ मेरी जगह काम करेगा तो फिर उसको भी लगेगा कि नहीं भाई, किसी चीज़ में अनकंफर्टेबल हो रहे हैं हम काम करने में। पर दूर से तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई, सारा कुछ सेट है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही पीयू के डैडी का भी है, उन्हें लगता है कि सारी चीज़ें ठीक हैं। तो मैंने कहती भी हूँ, मैंने कहा सारी चीज़ें स्लेब पे ही रखी हुई हैं ऊपर, और छोटे 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 से सामान करके ऐसे रखे हुए हैं। अगर एक प्रॉपर ठिकाना हो ना, तो सारा सामान एक साइड रखा जाए और फिर ऐसे दिखे भी ना, गैस भी ना भरी हुई दिखे, मतलब स्लेब भी ना भरा हुआ दिखे। तो ये दिक्कत है। और एक बार को तो जैसे खाना वगैरह बना रहे हैं कुछ भी, उस टाइम तो स्लेब बिल्कुल इतनी भर जाती है कि सामान रखने की भी जगह नहीं मिलती, जिसमें कि मैं ज़्यादातर सामान को साथ के साथ उसी की ही जगह पे रखती हूँ, तब जाके ये हाल है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैंने ये अभी तो रख दिया इधर की साइड थोड़ा सेट सा करके। प्रीति जो है तब तक अपना बर्तन कर लेगी। किचन सॉरी, कमरों में मैं सफाई करने लगी थी, लेकिन फिर पीयू के डैडी आ गए थे चाय लेके। फिर मैं कपड़े वगैरह फैलाने चली गई, तो कमरों की भी क्लीनिंग अभी रह रही है। तो पहले ये दीवान खाली करूंगी मैं, क्योंकि सारा ही सामान दीवान पे रखा है, सामान रखने के लिए भी हो नहीं रहा। और हम लोग सोच रहे हैं कि जो अगर फिटिंग करवाएंगे ना घर में अभी सामान वगैरह रखने के लिए, तो यहाँ अंदर वाली साइड ही कराएंगे, क्योंकि बाहर की साइड से ना मेरा एक दो सामान गायब हो गया। क्योंकि जो हमारा गेट है, वैसे तो मैं ज्यादातर बंद करके रखती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे छत पे चली गई तो खुला रह गया गेट थोड़ी सी देर के लिए या कैसे। तो जैसे मैंने नग खोला और उसमें ऊपर से सामान जो है, मतलब इतना तो देखिए अपने आप को याद रहता है कि हमने जो सामान रखा है या कैसे है। और मुझे ये भी याद है कि भाई वो क्वांटिटी में चीज कितनी थी। तो वहां से वो गेट के सामने ही नग रखा था खुला हुआ। तो जैसे मैं ऊपर गई या क्या हुआ कैसे हुआ, तो मुझे पहले ही दिन से लग रहा था कि वो चीज दिख नहीं रही मुझे। फिर बाद में जब मैंने वो काउंट करके देखी तो वो एक कम निकली, और 1000-1200 रुपए की वो चीज थी खुद की। तो इस वजह से फिर मैं इनको यही बोल रही थी, मैंने कहा पीयू के डैडी उधर की साइड तो फिटिंग करवाने का बड़ा औखा काम है, क्योंकि उधर करवा लो, मैं इधर की साइड हूँ, मतलब अंदर की साइड हूँ काम कर रही, तो बाहर की साइड तो ध्यान ही नहीं जाएगा, सपोज गेट वगैरह खुला रह गया या कैसे भी। तो इसलिए तो फिर हमने यही सोचा, मैंने कहा फिटिंग जो है वो अंदर की साइड करवाएंगे सामान रखने की। तो अंदर की साइड ये होगा कि काम अपना अंदर इतना आने पे कोई रुकेगा भी। तो देखिए घर के घर में से ही सामान चोरी हो जाता है तो पता नहीं लगता, क्योंकि जो बाहर हमारा गेट है ना, बड़ा गेट है, वो भी खुला है बिल्कुल, मतलब उसमें से अगर हमारा अंदर वाला गेट खुला हुआ ना और बाहर वाले गेट से अंदर तक का सारा साफ दिखता है, तो आवाज भी नहीं होती कई बार तो। और जो जिसका मतलब होता है कि भाई ये सामान उठाना है, वो आता भी उसी हिसाब से है। तो वो बस फिर पता ही नहीं चला कैसे भी, वो 18 थे आइटम और वो 17 ही मिले बाद में, जबकि वो मैंने पहले गिन के रखे हुए थे। खैर जी, क्या करे, कुछ नहीं, जो नुकसान होना होता है वो नुकसान हो ही जाता है। लेकिन ये है कि हाँ भाई, जितना हम लोग बचाते हैं ना, कि मतलब हमने 50 पीस में से जितना बचाया वो एक पीस उतने का अकेला था, तो ये मान के चलिए कि फिर नुकसान, मतलब नुकसान ही है, क्योंकि जो कमाया था वो तो सारा चला गया, एक पीस के साथ बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने दोनों रूम की जो है वो बेडशीट वगैरह चेंज कर दी। और उसके बाद बस फिर मैंने अपने घर के जो काम है, खाने वगैरह का, बच्चों का दोपहर का नहाना धोना, सारी चीज़ें की, अपने पार्सल वगैरह पैक करे और भी थोड़े बहुत से काम किए। बस ये है कि मॉर्निंग का काम करने के बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, उसके बाद मैंने सीधा वीडियो शूट किया था नाइट में।
नमस्ते बेटे नमस्ते। इश्का वे छड़िया तू कखदा नी सानू। नमस्ते नमस्ते। और बस पैरों में ना पड़ी है तुम्हारे। हाँ तू आकर ठहर, पहले पैर पकड़ ले। पता नहीं तू पैर ही पकड़े है, टांग पकड़ कर मेरी नीचे गिरने का विचार रहा है तेरा। बता भी दिए मैंने, कभी मैं पैर छूने के चक्कर में रहूं और तू मेरा पैर पकड़ कर नीचे गिरती हो। चावले ही आगे भाई, क्या बात, शिमला वालों ने क्या दिया कर जाओ अपने घर। इसे खड़ा करके वैसे ले जाना, बस यूं नहीं आता है। हाँ तो बस फिर वैसा तेरे नहीं चलूंगी अपनी आंखें कैसे लग रहा है, तो पहिए लग रहे इसमें तो। आ जाओ अंदर आ जाओ, गाड़ी होगी अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये आ गए थे मंजू हर रात को, और इनका आना भी अचानक से ही हुआ था। और हमें तो ये था भाई, मैं तो अपना ही बता सकती हूँ, आप फिर कहोगे कि ऐसा क्या तुम्हें पता ही नहीं, तो मुझे वाकई में ही नहीं पता था इनके आने का भी। इसके डैडी जब बुटीक से आए इन्होंने मुझे तभी बताया था कि कन्हैया और मंजू आने लग रहे। बल्कि मैं इन्हें कह रही थी, मैंने कहा परसों तो वो जाने लग रहे थे, इतने में आ भी रहे कि हाँ बस आ रही है वो। तो इनका खाना वाना उधर तो बना हुआ ही था भाई। देखिए जब मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। अब इसमें मैं ये तो दूंगी नहीं सफाई की हाँ ये था वो था, भाई नहीं पता था मुझे इनके आने का। तो ये आए थे यहाँ पे, मैंने फिर आके अपना चाय पानी दिया, वो पानी ही पिया इन्होंने, क्योंकि कन्हैया को वो मीटिंग हुई थी रास्ते में, तो वो कुछ नहीं ले रहा था, उसको फिर नींबू पानी दिया था। तो मिठाई रखी थी, तो मैं मंजू को कहने लगी, मैंने कहा मंजू खा ले, तो उसने ली थी। तो यहाँ पे बस इनको भी फिर जाने की लग रही थी, कन्हैया को था कि भाई मैं जाके रेस्ट करूंगा, क्योंकि वो मीटिंग के बाद देखिए तबीयत खराब हो जाती है, इसको हुई भी ज्यादा होंगी। तो इसी वजह से बस फिर ये कहने लगा कि चलते हैं भाभी जी, और फिर मैं लेटूंगा आराम करूंगा। मैं कहा लेट जाओ भाई, ये भी बोला मैंने कहा लेट जाओ इधर ही, खाने वगैरह तो ये है कि जल्दी बन जाएगा, अगर बनाऊंगी तो दो। कहने लगा कि नहीं उधर बन रहा है खाना, और बस लेटेंगे जाके फिर आ जाएंगे आराम से। मैंने कहा जी ठीक है भाई जैसी इच्छा। तो यहाँ पे कन्हैया चल दिया है मंजू को लेके, और बस हम लोग भी फिर लेटेंगे, रेस्ट करेंगे। हमने खाना वाना खा लिया था इस टाइम तक। तो जी मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।